देसी कुत्ता खजेला और खर्चीला। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपको हम सब्सक्राइब के लिए इसलिए आग्रह करते हैं कि जो भी वीडियो आए आप उसे मिस ना कर पाएं और चैनल खोए नहीं आपके हाथों से, और पहले से पहले आपको हमारी ये नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त हो सके। आज का मित्रों टाइटल है और जो थंबनेल में हमने लिखा है, बहुत ही आपके दिल को छू देने वाला, दिल खुश कर देने वाला वीडियो आपके सामने लेके आए। देसी कुत्ता खजेला और खर्चीला, ये क्या है? ये आज की दुनिया है। मैं आपको बताऊंगा, आपको बारी बारी से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। वीडियो को पहले से आखिर तक देखना, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आप भी वो जानकारी सुन सकें ये गुरुवर की वाणी से, तो आपकी जिंदगी में भी सुधार आए और इस वीडियो से आप कुछ सीख के जाए। देखिए, देसी कुत्ता खजेला और खर्चीला, आज का जो युग है वो राहु, केतु, शनि और शुक्र के हाथों में। यहाँ शनि ग्रहों का सरदार है, शनि असुर टोलियों का पहलवान है, शनि के हाथ में सत्ता और पावर है। वहीं जब केतु की बात आती है तो केतु को हम जोड़ते हैं कुत्ते से। कुत्ता केतु का साक्षात रूप है। कुत्ता अगर बिगड़ जाए तो आपके जिंदगी में भूचाल ला देता है, और कुत्ता अगर आपको देने पर आ जाए तो केतु आपका बुलंद कर देता है। आपने देखा होगा कि आज के युग में डॉग्स, जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा ज़्यादा हो रही है। हर घर में कहीं ना कहीं आपको कुत्ते पालते हुए दिख जाएंगे, उनकी सेवा करते दिख जाएंगे, उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको एक बच्चे की तरह पालते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। इसका भी एक बहुत बड़ा राज है, तो वीडियो को जो है अंत तक देखिए। आज का जो समय है, जो राहु रूपी समय है, उसमें केतु को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। राहु सर है तो केतु पैर है। राहु जो है इस कलयुग में राहु राजा है तो केतु वजीर है, और वजीर आला जब मेहरबान हो जाते हैं तो धनु राशि वालों के जीवन में बुलंदियां निश्चित होती हैं। देखिए, देसी कुत्ता खजेला और खर्चीला, अगर आप कुत्ते को ज्यादा मीठा खिला दें, किसी भी रूप में ज्यादा मीठे बिस्किट खिला दें या कोई मीठा सामान खिला दें तो एक हद तक तो सही है, मगर ज़्यादा अगर आप मीठा खिला देते हैं लगातार तो कुत्ता खजेला हो जाता है। जब खजेला कुत्ता हो जाता है तो वो क्या है, खर्चीला हो जाता है। दोस्तों, ये जो समय है ये राहु, केतु, शनि के हाथ में है। यहाँ जब केतु बीमार पड़ जाता है, यानी केतु रूपी कुत्ता बीमार पड़ जाता है, उसे खुजली हो जाती है या उसको किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो जाती है, तो इसमें केतु बिगड़ जाता है। केतु बिगड़ा तो आपकी जिंदगी में नुकसान होना शुरू। राहु जितना असुर ग्रह है, केतु भी उससे ज्यादा असुर ग्रह है। ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, दोनों जो है पश्चिम दिशा में चलते हैं। राहु केतु असुर ग्रह हैं। यहाँ केतु को मोक्ष का भी कारक कहा गया है, केतु को जो है मोक्षदाता ग्रह कहा गया है। वहीं दूसरी ओर अगर केतु बुलंद हो जाए आपकी जिंदगी में, आपकी जन्म कुंडली में, तो केतु शानो शौकत, ऐश की जिंदगी और करोड़ों अरबों की दौलत आपके घर में भर देता है। आपको नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़ती है, इतना दौलत जो है केतु दे देता है। केतु ब्रांड बनाता है। आपने देखा है बड़े बड़े मार्केटर, बड़े बड़े गुड बिजनेसमैन, एमडी, सीईओ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ये क्या है, ये सब केतु की बदौलत है। क्योंकि ये ब्रांड बनाता है, केतु ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, देश विदेश में ख्याति और प्रख्यात आपको बना देता है। तो देखिए, ये जो केतु का कॉन्सेप्ट है, यानी कुत्ता जो है देसी कुत्ता खजेला और खर्चीला, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आप केतु को प्रधानता देते हैं, कुत्ते को जो है आप सेवक के रूप में उसकी सेवा करते हैं, कुत्ते को समय समय पर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर में कुत्ता पाल लें, क्योंकि ये भी आपकी एस्ट्रो के जरिए ही बताया जाता है, कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही बताया जाता है कि शनि अगर आपके तीसरे घर में है या चौथे घर में राहु है या कहीं ना कहीं आपका जो केतु है वह डिस्टर्ब है,
तब हम बताते हैं कि आपको कुत्ता पालना चाहिए। मगर हर किसी की कुंडली में कुत्ते पालने के योग नहीं होते हैं। 7th हाउस में राहु है तो कुत्ता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। कुत्ते की सेवा करने से आपको बचना चाहिए। बस आप जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते हैं, जो आपकी कॉलोनियों में कुत्ते रहते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। उनको आप नमकीन फीके बिस्किट खिला सकते हैं और आप उनको रोटी दे सकते हैं, तेल चुपड़ी रोटी आप उन्हें खिला सकते हैं, जिससे जो देसी कुत्ता है वो खजेला और खर्चीला ना हो। अगर वह खजेला खर्चीला हो गया तो आपके जीवन में भूचाल ला देता है। सबसे पहले क्या करता है, आपको शारीरिक व्याधियों से, केतु बिगड़ जाए तो आपको घेर लेता है। क्या करता है, आपको नाभि के नीचे से संबंधित रोग देता है, क्योंकि जो केतु है वह पैर है। नाभि का जो नीचे का हिस्सा है, यानी अगर जिसका केतु खराब होगा, मैं धनु राशि वालों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो ये सारी चीजें नाभि के नीचे से संबंधित रोग रहते हैं, तो ये सब केतु के ही कारण रहते हैं। दवाइयों का जखीरा भरा रहता है आपके घर में। जो मेडिकल्स की दवाइयां हैं वो अगर चुन चुन के रखी हुई हैं कि कभी खांसी के सिरप, कभी किसके सिरप, कभी ये पेट दर्द की गोली, कभी वो गोली, अगर ये अत से ज्यादा स्टॉक बन गया है तो समझ लो आपकी कुंडली में केतु खराब है। एक बॉक्स बन गया है, दवाइयां भरी पड़ी रहती हैं, आप अपनी मोहलत जिंदगी की गिनते रहते हैं कि सुबह की गोली कब खानी है, दोपहर की गोली कब खानी है, डॉक्टर साहब ने संध्या की गोली कब दी है। तो ये कहीं ना कहीं केतु आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है और कुत्ता जो केतु का रूप है वो बिगड़ गया है, तो आपको परेशानियां दे रहा है। केतु का जो रेमेडीज है वह कुत्ते से संबंधित है, इसलिए हमने जो टॉपिक रखा है कि देसी कुत्ता, खजेला और खर्चीला। अब देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली पर प्रेफर करती है कुत्ता पालने को तो आप कुत्ता पालिए, वो भी कुंडली दिखा के। हर व्यक्ति कुत्ता नहीं पाल सकता। बस आप क्या करिए, ये सबके लिए उपाय है कि कुत्तों की सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले तो कुत्ते को मीठा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। ना तो मीठा दूध देना है, ना ज्यादा मीठे बिस्किट खिलाने हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि ज्यादा कुत्ते को अगर मीठा देते हैं तो वह खुजली प्रदाता हो जाता है और खुजली उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। जब देखिए कोई जानवर है, अगर आप उसे कुछ खिला रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, तो आप उसका सेहत का भी ख्याल रखिए। अगर आप कोई दान पुण्य करें, कुछ खिलाएं कुत्ते को और खुजली हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो बताइए आपको दुआएं फिर कैसे लगेंगी। तो कुत्ते को जब भी खिलाने हैं आप मेरी लाइट के बिस्किट खिला सकते हैं, सादा ब्रेड खिला सकते हैं, तेल चुपड़ी रोटी खिला सकते हैं, या नमकीन भोजन आप खिला सकते हैं। दूध भी दे सकते हैं, मगर फीका दूध देना है, कच्चा जो फीका दूध होता है। तो आप ये चीजें खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो कुत्ता आपको आशीर्वाद देता है। और ये जो केतु रूपी कुत्ता है ये खजेला खर्चीला नहीं होगा तो आपके जीवन में भी खजेल और खर्चील आपके जीवन में भी नहीं आएंगी। नहीं तो बीमारियां घेर लेती हैं, नाभि के नीचे से संबंधित रोग, टांगों में, घुटनों में दर्द, या बार बार अगर आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, मेरी बात को ध्यान रखना, अगर बार बार आपको पैरों में ठोकरें लगती हैं, पैरों में चोट के निशान हैं, बार बार पलस्तर बनता है, पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं, खपच्ची बन जाती है, बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये सब केतु की खराबी के कारण होते हैं। तो ज्यादा केतु खराब है, कुत्ते की सेवा करना आवश्यक है और अपनी कुंडली को दिखवाइए, जिससे जो केतु है वह सुधर सके और केतु शुभ परिणाम दे सके। क्योंकि केतु जब देने पर आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में वो बुलंदियां, वो हवाई सफर आपके जीवन में देता है, वो रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत और ऐश और यश आपको देता है, जो पूरे देश विदेश में आपका नाम, प्रसिद्धि और ख्याति ये दिखवाता है। मित्रों, मैंने आपको पूरा बता दिया कॉन्सेप्ट कि देसी कुत्ता, खजेला और खर्चीला। तो आप ध्यान रखिए, कुत्ते की सेवा करिए और कोई भी अगर कुत्ता बीमार है तो उसका कोशिश करिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उसका इलाज करें, उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं, तो जिससे आपके जीवन में जो केतु से संबंधित परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वह दूर हो सके। क्योंकि केतु साक्षात कुत्ते का रूप है और भगवान ने ये सब जो जीव जंतु बनाए हैं ये किसी ना किसी ग्रहों के तालमेल से बने हैं। और अगर आप उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। कुंडली दिखवाने से ये होता है कि आपके जीवन में जो बड़ी समस्या बहुत बड़े रूप में आती है वो छोटे से ही रूप में आके खत्म हो जाती है, तो आपको कष्ट महसूस होता ही नहीं है। जब आप जाते हैं, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप सीधे डॉक्टर पर जाते हैं भगे भगे, और डॉक्टर साहब इलाज के लिए दवाइयाँ देते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं, आप उनको ट्रीटमेंट को लेते हैं और आप कुछ ही दिनों में सही हो जाते हैं। वैसे ही
जो कुंडली है ये आपका अंदर का एक्सरे है। अगर आप ग्रहों की रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, दशाओं के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग, वर्षफल के अकॉर्डिंग, तो आपके जीवन में ये केतु कभी खजेला और खर्चीला नहीं बनता है और आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ और आसान हो जाती है। तो धनु राशि वालों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा